वय वर्ष फक्त 23च्या आसपासचं आहे. पण एक क्रिकेटर असा आहे, की जो माझ्या मते T20चा ग्लोबल सुपरस्टार आहे. IPL असू देत, बिग बॅश लीग असू देत, पाकिस्तानची लीग असू देत, दक्षिण आफ्रिकेतली लीग असू देत, कॅरेबियन प्रीमियर लीग असू देत, कुठलीही T20 लीग असू देत, पहिल्यांदा 5 जणांची जर का नाव काढली, की ज्यांचा या लीगमध्ये समावेश होणं गरजेचं आहे, तर त्या पहिल्या 5 नावांमध्ये या खेळाडूचं नाव अगदी अग्रहानी येतं. पहिल्यापासून IPL मध्ये सुद्धा तो खेळत आलेला आहे. विविध संघांकडनं खेळलेला आहे आणि फलंदाजांना त्याच्या बॉलिंगची दहशत वाटते. स्पिनर जरी तो असला तरी त्याला रट्टे सहजी मारता येत नाही. आडवी बॅट घालता येत नाही. पुढे सरसावून सिक्सर मारता येत नाही. फार क्वचित प्रसंगी त्याला बॅट्समन हा ओव्हर पॉवर करताना दिसतो. नाहीतर तो आपल्या लेग स्पिननी, आपल्या गुगलीनी, आपल्या फ्लिपरनी फलंदाजांना जागेवर खेळवून ठेवतो. असा हा बॉलर आहे. तुम्हाला अंदाज थोडासा आला असेल, मला कल्पना आहे, कारण मी अफगाणिस्तानचा खेळाडू राशिद खान बद्दल बोलतोय. आज राशिद खान आपल्याशी बोलायला तयार झालाय. थोडाच वेळ आहे त्याच्यासाठी, पण मी म्हणेन की हा थोडा वेळ सुद्धा आपण कारणी लागूयात. एक 3-4 बॉलचीच त्याला ओव्हर टाकूयात आणि समजून घेऊयात क्रिकेट बद्दल, IPL बद्दल, त्याच्या नव्या टीम बद्दल त्याचे विचार काय आहेत. राशिद खान, पहला सवाल यह है कि क्रिकेट कैसी है? आपकी मेहनत ने, आपकी लगन ने, आपके स्किल ने ये गेम का आपको ग्लोबल सुपरस्टार बना दिया है। तो क्रिकेट आपके लिए क्या है? क्या ये प्यार है, मोहब्बत है, जिंदगी है? क्या है क्रिकेट आपके लिए? डेफिनेटली क्रिकेट ने जहां तक मुझे पहुंचाया, मैं अफगानिस्तान से हूँ और मेरे हिसाब से अगर 5-6 साल या 7 साल पहले अगर कोई बंदा अफगानिस्तान में यही सोचता था कि 7 साल बाद एक ऐसा प्लेयर होगा जो इस स्टेज पे होगा और सबसे बड़ी चीज कि इतनी अचीवमेंट होगी और IPL खेल रहा होगा, तो कोई नहीं मानता था। 5-6 साल या 7 साल पहले किसी के माइंड में आता ही नहीं था अफगानिस्तान से और फिर एक स्टेज पे खेलना। तो डेफिनेटली क्रिकेट ने मुझे ये नाम दिया है, क्रिकेट ने इतना फेम दिया मुझे और क्रिकेट ने इतनी बड़ी रिस्पेक्ट दी कि अभी मैं जहां पे भी जाता हूँ तो काफी प्यार मिलता है, हर जगह से मिलता है। और ये एक स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की जो खूबसूरती है कि आप जहाँ पे भी जाओ, जिस कंट्री में भी जाओ, लोग जो आपको प्यार करते हैं और जो दिल से दुआ करते हैं, आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। एक बात होती है कि बंदा आपको मुंह से दुआ दे दे कि यार ये वो, तो एक होती दिल से। क्या बात है। जब भी मैं किसी के साथ मिलता हूँ तो वो जब दुआ करते हैं आपके लिए तो वो दिल से करता है, वो कहता है कि मतलब मेरे दिल से यही दुआ है कि आप हमेशा कामयाब रहो। तो वो ऑटोमेटिकली आपको वो उसकी अंदाज से, वो उसके चेहरे से, उसकी बातों से पता चलता है कि यार कितना प्यार करता है। और ये सब क्रिकेट का है। आई थिंक क्रिकेट ही ने हमें इतना बहुत से कुछ सिखाया, इतना प्यार दिया। तो आई थिंक क्रिकेट इज एवरीथिंग फॉर मी। क्या बात है, क्या बात। आपकी जो बिरादरी है, जिसको मैं स्पिन बॉलिंग की बिरादरी या लेग स्पिन बॉलिंग की बिरादरी, उसके एक दादा हुआ करते थे, शेन वॉर्न, और मुरलीधरन के साथ आपने इतने साल, तो उनके साथ बात कभी हुई थी? और इसका ही एक सब क्वेश्चन ऐसा है कि आप राशिद भाई, पहले से मैंने देखा है आप अटैकिंग लेग स्पिन बॉलर हो। ये T20 आप खेलते हो, फिर भी आप विकेट लेने के लिए सोचते हो। तो ये वॉर्न मुरली का जो कभी कभी बातचीत हुई होगी, वो और आपका अटैकिंग लेग स्पिन बॉलिंग का नेचर, इसके बारे में बताएंगे जरा। जी बिल्कुल। शेन वॉर्न के साथ तो मेरी बात हुई थी। मैं बहुत लकी था, एक लकी स्पिनर जिन्होंने उनके साथ जो 15-20 मिनट थे मैंने MCG में गुजारे थे 2019 में। और जब वो उन्होंने मुझे बुलाया था और वहाँ पे उसके साथ सेशन के लिए, तो मेरे लिए एक बड़ी बात थी MCG में उसके साथ सेशन करना। आई थिंक it's more than a dream for every spin bowler। और फिर मेरे लिए it was a huge thing। पहले तो मुझे बिल्कुल बिलीव ही नहीं हो रहा था कि I will be क्या with बात है। him। And तो उन्होंने जो एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया, स्पेशली मैं उससे यही पूछ रहा था कि मैं लॉन्ग फॉर्मेट में कैसा करूँ, क्या माइंड के साथ जाऊँ और मुझे क्या करना चाहिए। यही डिस्कशन मेरी हमेशा मुरली के साथ भी होती थी कि मैं कैसा करूँ कि मैं लॉन्ग फॉर्मेट में भी अच्छी परफॉर्मेंस करूँ। और तो उन दोनों का मुझे एक ही मशवरा था कि आपने सिर्फ और सिर्फ बड़े फॉर्मेट में, टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा जो है ना पैशन के साथ बॉलिंग करनी है। आपने कूल काम रहना है
कभी ऐसा टाइम आएगा कि आपको 20 ओवर में एक विकेट भी नहीं मिल जाएगी, फिर 2-3 ओवर में आप 4-5 आउट करोगे। तो यही टेस्ट क्रिकेट है। आप पेशेंस रखना चाहिए, काम कूल, और जो बिलीव होता है कि यार ठीक है अब ये होगा अब ये होगा, तो वो रखनी चाहिए, और वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। तो यही बात उनके साथ हुई थी लॉन्ग फॉर्मेट में। बाकी एज अ स्पिनर जब आप T20 में बॉलिंग करते हो, तो जितना भी आप अटैक करोगे ना, तो मेरे हिसाब से वही है कि बैट्समैन भी सोचने लगता है कि यार दिस बॉलर इज अटैकिंग मी। आप स्टंप टू स्टंप डालते हो, तो जब आप स्टंप पे डालते हो तो वो 1000 बार सोचेगा कि यार अगर मैंने मिस किया तो मैं आउट हूँ। हाँ हाँ। अगर आपने इधर उधर किया तो उसके माइंड से वो आउट होने का डर निकल गया, और वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ फिर आपको कहीं भी मार सकता है। तो यही एक मेरा बिलीव होता है और एक माइंड सेट होता है कि यार अगर मैंने बॉलिंग करनी है, अगर जितना भी मैं उन पर अटैक करूं, अगर मैं उनसे भागने लगूं, तो इट मीन्स कि मैं डर गया और ही इज लाइक हैवी ऑन मी, और फिर उसको आसानी भी होगी। तो ठीक है, बुरा दिन भी क्रिकेट में आता है, अच्छा दिन भी आता है। कभी कभी आपका अच्छा बॉल भी जो है ना चक्के मार पड़ते हैं, और कभी आप बुरा बॉल करते हैं तो उस पर आपको विकेट मिल जाते हैं। तो ये क्रिकेट का हिस्सा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे लिए यही है कि मेरा माइंड जो है ना वो पॉजिटिव रहना चाहिए। मेरा जो माइंड में मूवी बनाता हूँ ना कि मैं अभी इस बैट्समैन को यहाँ से बीट करूंगा, मैं इसको यहाँ से लेग भी फोर करूंगा, अगर ये चीजें ज्यादा आप अपने माइंड में रिपीट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। बहुत स्पिनर्स ऐसे होते हैं कि वो ऑलरेडी माइंड में वो शिकस्त खाते हैं कि भाई ये मुझे इधर चक्का ना मारे, उधर चक्का ना मारे, तो ऑटोमेटिकली वो हो जाता है उसके साथ। क्योंकि माइंड में जब जो चीज आती है तो वो आपके साथ हो भी जाती है। तो मैं कभी भी माइंड में ये चीजें नहीं लाता, कोशिश करता हूँ कि जितना भी एग्रेसिव रहो, अटैक के रहो, लेकिन बैट्समैन को देख के उसके साथ ही अटैकिंग करना, कि मतलब उसका रिएक्शन क्या है, वो क्या करता है मेरे अगेंस्ट, उसका माइंडसेट क्या है, किस मूड में आया है। तो वो सब चीजें माइंड में रख के अगर आप बॉलिंग करोगे तो डेफिनेटली आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो मुश्किल नहीं होगी। आखिरी सवाल राशिद भाई, नया दिन, नई रात, नई टीम, नई टूर्नामेंट, नई जर्सी, आप जच रहे हो इसमें, क्या कहोगे ये नई टीम के माहौल के बारे में? ये नई जो टूर्नामेंट अभी अभी चालू हो रही है, एक जो बड़ा बैट्समैन जो चौके छक्के के लिए मशहूर है वो आपका कप्तान है, तो ये सब चीजों के बारे में, नया दिन, नई रात, नया क्रिकेट, क्या कहोगे आप? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक नई कंपटीशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इंडिया में हो रहा है, वापस इंडिया में हाँ हो रहा हाँ है, और हाँ। क्राउड भी थोड़ा होगा अराउंड 25%। और दूसरी नई टीम है। मैं 5 साल सनराइजर्स के लिए खेला, और अभी एक नई टीम है, नया कैप्टन है, एक नई शुरुआत है, और जैसा आपने कहा नई जर्सी है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और कोशिश यही करूंगा कि यार जितना भी लास्ट टूर्नामेंट्स में मैंने जो परफॉर्मेंस की है, कोशिश यही होगी कि उस इस टीम के लिए भी ऐसा ही अच्छा करूं, और एक ऐसे टाइम पे रोल अदा करूं जहाँ पे मेरी जरूरत हो टीम की, और मैं उसके लिए परफॉर्मेंस करूं, बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो, फील्डिंग में हो। तो कोशिश यही करूंगा कि उस मोमेंटम को जो है ना कंटिन्यू रखना है। और अभी नई सिटी है अहमदाबाद, गुजरात टाइटंस, और नए फैंस होंगे, ऊपर। डिफरेंट एक्सपेक्टेशन होगी फैंस की। तो यही क्रिकेट है कि आपको डिफरेंट चीजें देखने को मिलती है, और फिर आपको एज अ प्रोफेशनल प्लेयर आप उस चीजों में किस तरह खुद को एडजस्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए एक बड़ी चैलेंज होती है। जो हमेशा आपको एज अ प्लेयर इस चीज को खुशी से लेना होगा, और उसके लिए नर्वस नहीं होना है, एक्साइटमेंट दिखाने की, यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं ग्राउंड में जाके इस टीम के लिए भी परफॉर्म करूँ। तो कोशिश यही हुई कि अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस करें। क्योंकि राशिद भाई, आपको अंदाजा नहीं है कि हिंदुस्तान में कितने लोग आपको चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं। जैसे आपने हल्के से कहा कि क्राउड वापस आ रहा है, ये भी आपके लिए मायने रखता है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जैसा आपने कहा कि कितना प्यार देते फैंस यहाँ पे, ना कि मैं सिर्फ सनराइजर्स के लिए खेला और वहां पे मुझे प्यार मिली बहुत ज्यादा। नहीं, मैं जहां भी गया, जिस सिटी भी गया, बहुत ज्यादा प्यार मुझे मिला है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिली है, ना इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर भी जितने इंडियंस है जो प्यार देते हैं वहां पे भी ना, दैट इज अनबिलीवेबल। और वहां पे मैचेस के लिए भी आते हैं, बिग बैश में जब मैं खेलता हूँ, काउंटी में खेलता हूँ, तो सारे आते हैं वहां पे भी सपोर्ट करते हैं। तो जितना भी शुक्रिया अदा करे कम है। और यही इनकी सपोर्ट है, इनकी प्यार है कि आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, वो मोटिवेशन देता है कि यार
फैंस वांट्स मी टू डू समथिंग डिफरेंट, और यही होता है कि आप ग्राउंड में जाके एफर्ट करते हो, 100% एफर्ट करते हो, और अपने फैंस जो है ना उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हो, तो दैट इज समथिंग which makes me more happy when fans love your performance, love to see you in the ground, and वो बहुत important चीज होती है। तो खुशी है कि फैंस क्राउड्स वापस आए, और उनकी सपोर्ट डेफिनेटली विल टेक द गेम टू डिफरेंट लेवल। बहुत बढ़िया राशिद भाई, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको नया नए टीम के लिए। गुजरात टाइटंस को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बस आपको देखते रहेंगे और आपका क्रिकेट का बहुत सारा आनंद लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। थैंक यू।